हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। तो साइकोलॉजी की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है उसका नेक्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आप साइकोलॉजी की थ्योरी के बारे में आइडिया लेना चाहते हो तो HP टैट साइकोलॉजी प्रिपरेशन करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी। तो हैंड रिटन नोट्स के साथ मैंने एक्सप्लेन करी हुई है ऑलमोस्ट हर थ्योरी। ठीक है, तो अपना स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। His first question is propounder of insight theory of a learning। तो इनसाइट थ्योरी ऑफ अ लर्निंग है ना, अंतदृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक। तो ये हमारे पास जो हमारे गेस्टॉल्टवाद थे, जिनको हम इंग्लिश में गेस्टॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कौन है वो? कॉलर। ठीक है, बाकी ये हमारे बिहेवियरिस्ट थे। ठीक है, तो किसने दिया ये इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग? कॉलर ने। बाकी अगर पूछे कि जो फादर होते हैं हमारे पास गेस्टोल्ट के फादर कौन है, जनक कौन है? वर्दमियर। कौन है आपके पास? वर्दमियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पर्सनैलिटी टाइप्स आर मेंशन बाय द क्रेशनर? क्रेशनर ने कितनी तरह के व्यक्तित्व बताए हैं? तो उन्होंने 4 टाइप्स। ठीक है, मतलब इसमें क्या बताया है कि बॉडी कैसी होती है कि किसी की शॉर्ट हाइट होती है। फर्स्ट टाइप में इन्होंने बताया कि शॉर्ट हाइट और हैवी पर्सन होते हैं हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड में बताया कि जो टॉल होते हैं बट साथ ही में थिन होते हैं। थर्ड में उन्होंने बताया है कि जो फिट होते हैं हमारे पास पर्सन है ना, मस्कुलरी फिट है। उसके बाद फोर्थ में बताया, फोर्थ टाइप में जो कॉम्बिनेशन होता है इन तीनों का। ठीक है, तो कितनी स्टेजेस के बारे में बताया है? 4। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी इज़ डिफाइंड बाय, जो सृजनात्मक की पहचान है वो किससे होती है? न्यू रिजल्ट से। किससे होती है? न्यू रिजल्ट से, नवीन परिणाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड दिस क्रिएटिविटी इज इंसेंशियली फाउंड इन द न्यू कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन? ये किसने कहा? सृजनात्मक मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। तो दिस इज सेड बाय जेम्स ड्रीवर। किसने बोला था ये? जेम्स ड्रीवर ने। ठीक है, तो ये डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आया। तो डेफिनेशंस का क्या बताया हुआ है मैंने आपको कि जितने आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ ए लर्निंग रूल्स? अधिगम के नियमों का प्रतिपादक कौन है? तो इस प्रोपाउंडर ऑफ लर्निंग रूल्स इट्स थॉरनडाई। ठीक है, तो थॉरनडाई से और क्या याद आता है आपको? थॉरनडाई ने क्या दिए हुए हैं हमारे पास? लॉज दिए हुए हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट दिया हुआ है, लॉ ऑफ लर्निंग दिया हुआ है, लॉ ऑफ रेडीनेस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये, और इन्होंने थ्योरी भी दी हुई है कौन सी? ट्रायल एंड एरर। ठीक है, ऐसे साथ ही साथ अपनी रिवीजन करते रहा करो। ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी दी है इन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर भी एक थ्योरी दी है, दैट इज़ मल्टी फैक्टर थ्योरी। कौन सी? मल्टी फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास। तो जेपी गॉल्फ्रिड के बारे में कुछ याद आता है आपको? तो जेपी गॉल्फ्रिड ने 2 टर्म्स जो है वो डेराइव करी थी, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट्स, जो हमारे पास बहिर्मुखी और अंतर्मुखी होती है। ठीक है, उनके बारे में। स्किनर तो फेमस हमारे व्यवहारवाद है, बिहेवियरिस्ट है, जिन्होंने कौन सी थ्योरी दी हुई है? क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन वाला जो सिद्धांत है वो दिया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज़ लोअर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज आर नॉन एज, जिनकी मानसिक आयु उनकी काल अनुक्रमिक आयु से कम होती है, डैश कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं हमारे पास रिटार्ड चिल्ड्रन, मंदित बालक, दैट इज रिटार्ड चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट स्टेटेड बाय होम? बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। मतलब लर्निंग बाय डूइंग की बात हो रही है। तो लर्निंग बाय डूइंग की बात कौन से साइकोलॉजिस्ट ने करी है? जीन पियाजे ने। तो यह राइट आंसर इज पियाजे ने। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द IQ ऑफ ए चाइल्ड हुज मेंटल एज इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज?
तो IQ का अगर कोई फॉर्मूला पूछे तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ IQ? मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई में 100। तो अगर ये दोनों एज इक्वल है तो ये तो कट हो जाएंगी। कितना बचेगा IQ? 100। कितना बचेगा हमारे पास? 100। बाकी अगर कोई पूछे कि जो IQ टर्म है वो किसने डिस्कवर करी है आपकी, ठीक है, किसने डिस्कवर करी है IQ टर्म? विलियम स्टर्न ने। किन्होंने करी है? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, विलियम स्टर्न ने, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट IQ टेस्ट जो है वो किसने दिया है? फर्स्ट IQ टेस्ट तो वो दिया है आपके पास बाइनेट ने, एल्फ्रेड बाइनेट ने। और क्या इम्पॉर्टेंट IQ से रिलेटेड कि जो IQ टेबल बनाया हुआ है, रेंज बनाई हुई है, वो किसने दी है? वो दी है हमारे पास टर्मन ने। किसने दी है? टर्मन ने। और जो IQ का फॉर्मूला है जो मैंने वो लिखा था, क्या था आपके पास? मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई में 100। ये किसने दी है? तो ये भी हमारे पास टर्मन ने दी, ठीक है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द IQs, ठीक है, बुद्धि लब्धि से रिलेटेड है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिन्स टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कहा जाता है। कौन सी स्टेज में जो है लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है बच्चा? तो वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक स्टेज। तो ये सारी स्टेजेस SPCF 0 से 2 ईयर, और ये 2 से अगर हम लगा लें 6 तो ये हमारे पास 6 to 11 हो जाएगी। और उसके बाद ये 12 कर लो, 13 टू अप टू डेथ, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। किसकी स्टेजेस है अगर आपको पता हो? ये है हमारे पास जीन पियाजे की स्टेजेस के बारे में बताया गया है यहाँ पे। और इनकी कौन सी थ्योरी में इसकी बात करी गई है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में इन सारी चीज़ों की बात की गई है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया है। किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय, तो ये हमारे पास दिया है फ्रॉबेल ने। किन्होंने दिया है? फ्रॉबेल ने। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। किसने दिया है? फ्रॉबेल ने। नेक्स्ट देखो, फिर से डेफिनेशन आ गई है। हुज डेफिनेशन इज़ दिस? द साइकोलॉजी इज़ द मोस्ट बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसने बोला था? तो ये बोला था स्किनर ने। किसने बोला था? स्किनर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ हेल्पफुल इन, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किस में सहायक है? मेंटेनिंग डिसिप्लिन, नॉलेज ऑफ ए चाइल्ड डेवलपमेंट, इवेल्युएशन, या फिर ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगी विकास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। व्यवहार अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है? तो वो है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगात्मक विधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछे ओल्डेस्ट मेथड के बारे में, ओल्डेस्ट मेथड के बारे में, तो वो है हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन। कौन सा है वो? इंट्रोस्पेक्शन, जिसके बारे में बच्चा स्वयं अवलोकन करता है, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मैनी स्टेजेस एरिक्सन डिस्क्राइब्ड इन साइको सोशल डेवलपमेंट। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास में कितनी अवस्थाएं बताई है? कैसे याद करा हुआ है इसको हमने? TRI3IGE, तो 2 3 ये होगी 5, और 5 और 3 8, 8 कितनी है? 8। बाकी डिटेल में जानना चाहते हो इनके नेम वगैरह, कौन से एज ग्रुप में कौन सी स्टेज आती है, तो आप विज़िट कीजिएगा चैनल पे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, वहाँ से ये आपको मिल जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ, कि जो हमारी जीन्स होती है वो क्या कंपोस्ट करती है, तो वो कंपोस्ट करती है डीएनए। क्या कंपोस्ट करती है? डीएनए। तो जीन ही है जो जिसके थ्रू जो है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट से जो है डॉटर मतलब जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, बच्चे होते हैं, उसमें ट्रांसफ़र होती है और उस प्रोसेस को हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? हेरिडिटी, आनुवांशिकता हिंदी में। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है ईच एग सेल हैज़ अ क्रोमोसोम, तो जो एग सेल होती है उसमें कौन सा क्रोमोसोम होता है? तो उसमें हमारे पास एक्स, कौन सा होता है? एक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेलिक्वेंसी इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद, अपराध प्राय जुड़ा होता है, तो किससे जुड़ा होता है? तो अपराध जो है लो पेरेंटल सपोर्ट, इनएप्रोप्रिएट डिसिप्लिन, फैमिली डिस्कॉर्ड, माता पिता की कम सहायता, अनुचित अनुशासन, परिवार कलह, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। जब पेरेंटली सपोर्ट नहीं मिलती है बच्चों को, डिसिप्लिन नहीं है कोई घर में, ठीक है, उसके बाद परिवार में जो लड़ाई रहती है, तो बच्चा जो है वो डेलिकेंसी की तरफ जाता है। नेक्स्ट है प्री नेटल डेवलपमेंट इज़ कॉमनली डिवाइडेड इनटू द मेन पीरियड्स कॉल्ड, पैदा होने से पहले का विकास मुख्य तौर पर बंटा होता है जर्मिनल, भ्रूण अवस्था, भ्रूणीय अवस्था या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डैश इज़ इम्पॉर्टेंट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी है उसके लिए क्या चीज़ इसमें से क्या इम्पॉर्टेंट है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है सोशल अटैचमेंट, मतलब सोसाइटी के साथ बच्चे की अटैचमेंट होनी चाहिए। अगर सोसाइटी के साथ बच्चे की अटैचमेंट नहीं है तो वो पर्सनैलिटी जो है उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्किनर कंडक्टेड हिज स्टडी ऑन फॉलोइंग, स्किनर ने अपना अध्ययन निम्नलिखित पर किया है। तो स्किनर वाले अध्ययन को हमने कैसे याद करा हुआ है? सी डी नहीं एक मिनट, एक तो हमने CDP करके करा है, ठीक है, CDP, और एक हमने करा है ORS करके करा हुआ है। ठीक है। तो C4 क्या है हमारे पास? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, और D4 क्या है हमारे पास? डॉग, और P4 क्या है हमारे पास? पैवलो। O4 ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, R4 रैट, और S4 स्किनर। तो स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी किन के ऊपर? रैट के ऊपर, बट उन्होंने रैट के साथ साथ पिजन, तो ऑप्शन A एंड B क्या है इसका राइट आंसर? पिजन के ऊपर भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था, रैट के ऊपर तो करा ही करा था और पिजन्स के ऊपर भी करा था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इन ऑपरेशनल कंडीशनिंग प्रोसीजर ऑफ नोट रीइंफोर्सिंग और रिस्पॉन्स इज कॉल्ड, क्रियात्मक अनुबंधन में प्रक्रिया जो प्रतिक्रिया को पुनर्बलित नहीं करती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है एक्सटिंक्शन, विलुप्त होने की प्रक्रिया। कि अगर हम क्या करें, रीइंफोर्स ना करें रिस्पॉन्स को, अपने उसको प्रतिक्रिया को, तो जो हमारी हम बोल सकते हैं जो रिस्पॉन्स आएगा उसको क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्शंस, विलोपन होने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम ऑफ मेमोरी, निम्नलिखित में से कौन सी स्मरण की प्रक्रिया है? तो इसमें से क्या क्या है हमारे पास? सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, तो ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारे पास सारी की सारी ही क्या है? मेमोरी की टाइप्स है। तो अगर आप जानना चाहते हो इनको डिटेल में कि मेमोरी की टाइप्स क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी मेमोरी, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है, अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हो हिंदी में या फिर इंग्लिश में तो विज़िट कीजिएगा चैनल पे, मैंने मेमोरी टॉपिक जो है वो करवाया हुआ है। ठीक है, वहाँ से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेमोरी के बारे में।
अभी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी, स्मरण प्रक्रिया की पहली अवस्था है। तो स्मरण प्रक्रिया की पहली अवस्था होती है इनकोडिंग, अगनात्मक, मतलब किसी भी चीज़ का आना एक तरह से। अब ये जो तीनों स्टेजेस है ये हमारे पास मेमोरी की है। पहली होती है इनकोडिंग, फिर स्टोरेज होती है, फिर रीट्राइवल होती है। मतलब पहले आई हमारे पास इन्फॉर्मेशन, उसको हमने स्टोर करा, उसके बाद जब हम भूल जाते हैं तो उसको दोबारा से प्राप्त करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीट्राइवल। डिटेल में जानना चाहते हो तो मेमोरी टॉपिक पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास इनकोडिंग, अगनात्मक। देखो नेक्स्ट फिर मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन है, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ ए मेमोरी, कि किसी की जो मेमोरी है वो चली जाना पार्शियली या पूरी तरह से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एमनीशिया। क्या बोलते हैं उसको, विस्मरण हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं एमनीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरेशन ऑफ अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो लघु स्मरण का अंतराल होता है वो कितना होता है। तो वो है हमारे पास 15 to 30 सेकेंड, इसके बीच में हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है। तो 30 सेकेंड यहाँ है ऑप्शन में, 15 to 30 सेकेंड तक ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। तो ये तीनों तो आते ही हैं, 30 सेकेंड इसका ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द मेंटल एक्टिविटी इज़ इन्वॉल्व इन अ थिंकिंग, चिंतन में कौन सी मानसिक प्रक्रिया चलती है। तो चिंतन में अगर हम बात करें, मेंटल एक्टिविटी इज़ इन्वॉल्व इन थिंकिंग, दैट इज़ इन्फरिंग, निष्कर्ष करना, एब्स्ट्रैक्टिंग, अमूर्त प्रक्रिया, रीजनिंग, तर्क वितर्क प्रक्रिया, या फिर प्रोक्सवी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रीजनिंग, तर्क वितर्क करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटली रिटार्ड पीपल हैव IQ, जो हमारे पास मेंटली रिटार्ड पीपल होते हैं उनका जो IQ है वो 25 to 39 है, उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं सेव मेंटली रिटार्डेड, गंभीर मंद बुद्धि वाले। मतलब मंद बुद्धि तो है ही है बट बहुत ही ज़्यादा है, सेव मेंटली रिटार्डेड। ठीक है, 25 to 39 वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु propound द प्रोजेक्टिव मेथड, तो प्रोजेक्टिव पद्धति किसके द्वारा जो है प्रतिपादित की गई है। ठीक है, पर्सनैलिटी में होती है ना प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, तो ये करी गई है किलपैट्रिक के द्वारा। वैसे इसको जो प्रोपाउंड करा था ना वो जॉन डेवी ने करा था, बट मेन जो इसका यूज़ है वो किलपैट्रिक ने करा था। ठीक है, डिटेल में जानना चाहते हो तो पर्सनैलिटी के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ आपकी। ठीक है, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आज की वीडियो के। तो हमारे पास है क्वेश्चन, हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ एंटीसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले। तो एंटीसिपेटरी यानी कि पूर्व अभिनय खेल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। तो ये जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं ना, चारों ही यहाँ पे गलत है। इसका जो राइट आंसर है ना वो है कार्ल ग्रूज। क्या है, कार्ल ग्रूज। ये चारों ऑप्शंस में ही साइकोलॉजिस्ट का नाम नहीं था, तो इसका कार्ल ग्रूज। जब भी जिन बच्चों को भी ये क्वेश्चन आया होगा तो उन्होंने कुछ भी टिक करा है तो इसके ग्रेस मार्क मिले होंगे उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड टू चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटी, किसने कहा दो बालकों में समान योग्यता नहीं होती है। तो दिस इज अ सेड बाय हरलॉक। किसने बोला था ये बात, ये बोली थी हरलॉक ने। तो ये थे हमारे पास साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाई है, तो आप विज़िट कर सकते हो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। बाकी अगर आप थ्योरीज़ को पढ़ना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।